अब सप्तपदी होगी। सप्तपदी की प्रक्रिया में वधू प्रत्येक पद के साथ 7 भावनाओं और प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने का वचन देगी। उसके बदले में वर भी उसे वचन देगा। आपसे ही हमारा सौभाग्य है। हमारे पूर्व जन्म के विध कर्मों से ही आज आप हमारे पति हैं और हम आपकी वधू। मैं प्रेम से तुम्हारा पालन करूंगा। तुम सदैव निश्चिंत रहो। सुख तथा दुख में भी मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा हम उससे संतुष्ट रहकर बालक से लेकर वृद्ध तक अपने कुटुंब का पालन करेंगे। वस्त्र और आभूषण, साज और सज्जा में तुम्हारी स्वतंत्रता चलेगी। मैं तुम्हारी न्याय संगत आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। हम नित्य आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और आपके लिए मिठाई और भोजन बनाएंगे। मैं पराई स्त्री की कामना कभी नहीं करूंगा और भोजन में सावधानी रखूंगा। हम पवित्र श्रृंगार से अपने आप को विभूषित करके वाणी, मन और शरीर से आपके साथ कर्म करेंगे। तुम्हें छोड़कर मैं यज्ञ, धर्म और अर्थ के काम नहीं करूंगा। तीर्थ और भ्रमण हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम दुख में धैर्य रखेंगे और सुख में प्रसन्न होंगे और सदैव आपके सुख दुख में आपका साथ देंगे और किसी पराये पुरुष के कभी समीप नहीं जाएंगे। उपवन, उद्यान और मनोरंजन के स्थान पर हम साथ साथ विहार करेंगे। भोजन पकाने में तुम्हारी रुचि चलेगी। हम आपके घर में सुख से रहेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे, बंधुजनों का सत्कार करेंगे। जहाँ भी आप रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। हम अपने प्रियजनों को कभी नहीं ठगेंगे और ना ही कभी उनसे ठगे जाएंगे। मैं तुम्हारे वमांगी होने के अधिकार का कभी परित्याग नहीं करूंगा। अपने हृदय से तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं आशा करता हूं कि तुम मेरे लिए सुखदायिनी होगी। होम, यज्ञ आदि कार्यों में हम आपकी सहायता करेंगे। धर्म, अर्थ, काम के कार्यों में हम आपके मत अनुसार व्यवहार करेंगे। यहाँ सब साक्षी हैं कि आप हमारे पति हो गए हैं और हमने अपने शरीर को आपको अर्पित कर दिया है।
सौभाग्यवती माँ। ये दिव्य विवाह संपन्न हुआ। पार्वती, तुम्हारी मां कहती है कि तुम्हारे समक्ष आकर तुम्हारे नेत्रों में विदाई का दुख देखने का साहस नहीं है उसमें। और तुम्हारी मां का सोचना अनुचित नहीं है पुत्री। हाँ, ये हमें अवश्य विदित था कि तुम एक न एक दिन हम सबको छोड़कर चली जाओगी। हमारे लिए भी आप सबसे दूर होना सहज कहाँ है पिताजी। माँ की पीड़ा की अनुभूति भी है। ये कैसी पीड़ादायक प्रथा है पिताजी, जहाँ एक पुत्री को अपने माता पिता से दूर होना पड़ता है। क्या ये स्वार्थ नहीं? क्या ये संतान के दायित्व का परित्याग नहीं? ऐसी पीड़ा एक पुत्री के भाग्य में क्यों होती है पिताजी? ये क्या महादेव? आपको ज्ञात होगा देवर्षि नारद, मैंने विवाह की सभी रीतियों में पार्वती को सदैव प्रसन्न रखने का वचन दिया। किंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी व्यथा का कारण मैं स्वयं बनता जा रहा हूं। वो कैसे स्वामी? माता दुखी है नंदी। विवाह उपरांत उन्हें अपने प्रियजनों से सदैव दूर रहना होगा। और उनकी इस व्यथा का कारण मैं हूं। ये मेरे लिए असहनीय है। परंतु महादेव, ये रीति भी तो परंपरागत विवाह का अभिन्न अंग है। वधू सदैव दूसरे घर की ही होती है और विवाह उपरांत उसे अपना शेष जीवन ससुराल में ही व्यतीत करना पड़ता है। महादेव, माता पार्वती को भी इस दुख से उभरना होगा। कदापि नहीं। उसका तात्पर्य यह हुआ कि मेरे दिए हुए वचनों का कोई महत्व ही नहीं। आपका तात्पर्य है महादेव कि अब आप हिमनरेश के घर जामाता बनकर रहेंगे? यदि पार्वती मुझे पाने के लिए जन्म जन्मांतर की तपस्या कर सकती है, तो क्या मैं उसकी प्रसन्नता के लिए इतना नहीं कर सकता? आपका निर्णय उत्तम है प्रभु, किंतु इस संदर्भ में माता पार्वती को भी तो अवगत कराना होगा।
माता अभी अपने विषाद से उभर नहीं पाई है नंदी, और अपने माता पिता को छोड़ के जाने के विचार से वो अत्यंत व्यथित है। मेरा ये प्रयास पुनः उन्हें प्रसन्न करने हेतु है। और अब तो तुम्हारी माता की प्रसन्नता में ही हम सब की प्रसन्नता। जाओ, आनंदमय रहो। क्यों माँ? क्या आपकी इच्छा नहीं है अपनी पुत्री के मुख पर कैलाश गमन की प्रसन्नता देखने की? आपसे विदा लिए बिना हम विदा कैसे हो सकते हैं माँ? जरा हम भी तो देखें कि हमारी इस इच्छा पूर्ति ने हमारी माँ को कितना दुख पहुंचाया है। नहीं पुत्री, तुमने हमें दुख नहीं दिया। ये दिन तो हर कन्या के माता पिता के जीवन में आता ही है। कैलाश गमन का ये अर्थ तो नहीं कि अब हमारा आप सबसे कोई नाता ही शेष नहीं रहा। आप तो हमारी जननी हैं। आप ही के संस्कारों से तो हमारा व्यक्तित्व है। और हमें विश्वास है तुम एक पत्नी का दायित्व हमसे भी अधिक श्रेष्ठत्व से निभाओगी। अपने कुल, अपने परिवार का गौरव बढ़ाओगी। सदा सुखी रहो। प्रणाम ऋषिवर। मैं तो यहाँ आपको ये सूचित करने आया हूँ कि महादेव ने अपना कैलाश जाने का विचार त्याग कर यहाँ आपके इस भवन में ही रहने का निर्णय लिया है। और यही इन सब के हर्षोन्माद का कारण भी है। किंतु ऋषिवर, एकाएक महादेव का यह निर्णय हमारी कुछ समझ में नहीं आया। क्या कारण हो सकता है? महादेव का यहां रहना उनके लिए अशोभनीय तो नहीं? क्षमा करें राजन, किंतु ये निर्णय तो हमारे प्रभु का है और हम हमारे प्रभु के निर्णय को आदेश मानकर उसका पालन ही कर सकते हैं। अवश्य। मुझे इनका ये निर्णय मान्य नहीं है। पार्वती विदा होगी, अवश्य होगी। कृपया करके शांत हो जाइए। शांत।